नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज आपको ना 5 ऐसे काम बताऊंगा जो कभी बंद नहीं होंगे और रेगुलर इनकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और कहीं भी रहते हो, गांव शहर जहां मर्जी इस काम को कर लो, बहुत जबरदस्त। मैं एक एक करके बताऊंगा। रिक्वेस्ट आपसे थोड़ी सी है, वीडियो पूरा देख लेना और समझने की कोशिश करना। आपके मतलब का इनमें कोई ना कोई होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहला दूसरा तीसरा आप पूरे 5 देखना, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से समझने को मिलेगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपको मतलब का हो, जो आपको लगे कि आप कर सकते हो, या आपके कोई बंदा ऐसा हो जिसको रिक्वायरमेंट आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ें बताने की। अभी मैं जो बताने वाला हूँ सारे के सारे अच्छे होने वाले हैं। जो आपको अच्छा लगे ट्राई करने की कोशिश करना। आते हैं टॉपिक पे बिना देरी के और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी कोई ऐसे काम की बात आती है ना यार जो कभी बंद नहीं होगा, तो सबसे पहले आता है खाने पीने का। खाने पीने में बहुत सारे काम आते हैं। चाहे तो आप इसमें कोई ग्रोसरी स्टोर ले लो जिसमें सारे राशन वगैरह सब कुछ मिलता है, या फिर कोई बना हुआ फूड। बना हुआ फूड से मतलब है चाहे कोई है ढाबा है, रेस्टोरेंट है, या फिर इससे जुड़ा हुआ, या आप कोई छोटा रोड साइड कोई स्ट्रीट फूड का वो लगाते हो। तो खाने पीने से जुड़ी हुई चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप करते हो तो आप लगा लो ये 365 दिन चलने वाला और कभी ना बंद होने, क्योंकि इसमें हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। आदमी कुछ भी छोड़ सकता है लेकिन खाना पीना नहीं छोड़ सकता। तो ये एक अच्छा और बहुत ही जबरदस्त काम है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें कई बार कुछ बंद रहता, बंद हो जाती है, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो कभी बंद नहीं हुई। तो ग्रोसरी स्टोर, जो राशन की दुकानें होती वो बंद नहीं होती। कोविड में भी देखा होगा। एक मेडिकल स्टोर, इसकी भी बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है और ये भी एक अच्छा वो, इस पर भी आऊँगा मैं। दूसरा टॉपिक मेरा यही होने वाला है, क्योंकि आजकल मेडिकल या हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इनकी बड़ी रिक्वायरमेंट है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मेडिकल पे आ जाती है। अगर आपके पास कोई वी फार्मा या फिर कोई ऐसा लाइसेंस आपने कोर्स कराया, कुछ करा, तो आप एक मेडिकल या फिर कोई जो मेडिकल स्टोर है, ये आप हॉस्पिटल में अगर आपको मिल जाता तो ये जबरदस्त काम है भाई साहब। इतना जबरदस्त है ना कि प्रॉफिट आप, मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत बार देखा है, किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाइए, उनके अपने मेडिकल स्टोर होते हैं। देखा होगा नीचे जब भी आप जाओगे तो वो कहेंगे हमारे मेडिकल, मतलब हर हॉस्पिटल में आपको एक मेडिकल मिलेगा। और वहाँ पे एज पर MRP कोई डिस्काउंट नहीं। अगर आप वही दवाई बाहर से लोगे तो मुझे लगा 10-15%, 20%, इससे भी ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर वहाँ से लोगे तो एज पर MRP बिकता है। तो आप अंदाज़ा लगा लो। और इसमें दवाइयों में बहुत प्रॉफिट होता है, किसी को नहीं पता। और ना वहाँ पे कोई बार्गेनिंग करता है कि नहीं जी आप 10 रुपये कम दे दो, 5 रुपये कम दे दो। जो बिल बना है 100 का, 200 का, 500 का, आप पूरे दे के आओगे तो यहाँ पे। और ये सेक्टर, दवाइयाँ कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। आजकल बढ़ती जा रही, ख़त्म होने का तो नाम छोड़ ही दो। तो आजकल इतनी सारी बीमारियां हैं, नॉर्मली आप देखोगे हर दूसरे तीसरे बंदे को शुगर, BP और थायराइड, और मतलब नॉर्मल जो वो है ना, पूछो मत। तो ये सब ऐसे सेक्टर है जिसमें हमेशा काम रहने वाला 365 दिन। और अगर जो मैंने बताया कहीं मेडिकल अगर आपको हॉस्पिटल में मिल जाए तो फिर कहने क्या। तीसरी चीज़ पर आते हैं जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, क्लोथ एंड फुटवियर, कपड़े का और फुटवियर का। अब कपड़े का, फुटवियर का, ये भी दोनों काम ऐसे हैं जो जबरदस्त चलते हैं। कैसे चलते हैं? देखो, कपड़े पहनना लोग नहीं छोड़ सकते, चाहे आज कल परसों, या आप 100 साल पहले देखोगे, आगे 100 साल बाद देखोगे, आदमी कपड़े का डिजाइन चेंज हो सकता है, छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन पहनना नहीं छोड़ेगा। फुटवियर है, डिजाइन चेंज हो सकते हैं लेकिन पहनना नहीं आदमी छोड़ सकता है। ऑनलाइन मंगाए, ऑफलाइन मंगाए, कुछ भी करे, लेकिन वो पहनेगा जरूर। और आजकल तो ट्रेंड जैसा जबरदस्त चल रहा है कि यार पूछो मत। आप जूतों की कीमत देखोगे, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए की, बताओ। नॉर्मल जूते भी 1000, 1200, 1500 रुपए। मतलब ये दो काम ऐसे है ना, कपड़े का और फुटवियर का, इसमें आपको जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि मैंने खुद देखा, मेरी खुद फुटवेयर की शॉप है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से बता सकता हूँ। क्योंकि मैं 6 साल से ज़्यादा हो गए मुझे करते हुए, तो इसलिए मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा आइडिया, इसलिए आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ। क्योंकि ज़बरदस्त चलता है, तो इसमें भी कभी भी
आपको ऐसा नहीं होगा कि इसमें कभी आपको लगे कि नहीं ये काम नहीं चलने वाला। बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त। अब हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 में देखोगे ना आप, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध है, दही है, छाछ है, घी है, पनीर है, खोया है और भी बहुत सारी चीजें हैं। हर दिन और हर घर में यूज होने वाली कुछ ना कुछ इनमें से हर घर में हर दिन यूज होता है। छाछ लोग यूज करते हैं, दूध यूज करते, दूध तो आजकल हर घर में यूज होता ही होता है, चाहे वो चाय में यूज करें, पीने में यूज करें या कुछ बनाने में यूज करें। घी है, लगभग लगभग हर घर में यूज होता है। बटर है, पनीर है, या आपका घी है और बहुत सारी चीजें, मतलब डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं दूध से बने, इनकी हर दिन और हर टाइम रिक्वायरमेंट रहती है, कभी भी ना बंद होने वाला। आपने देखा होगा दूध का आज से काम नहीं चल रहा है, दूध से जुड़े हुए। अब कई बार लोगों को प्रॉब्लम ये रहता है कि यार इसमें लॉस होता है। लॉस आपकी गलती से होता है या फिर आपको करने का सही तरीका नहीं पता। इसके लिए आपको किसी अच्छे बंदे के साथ ट्रेनिंग लो या फिर उससे जाके सीखो। इसके एक तरीका होता है, अब तरीका आपको पता नहीं होगा, आप कुछ चीज़ें उसमें ज़रूर गलत कर रहे होगे या फिर जो आप उसका एक वो होता है वो उसके बराबर आप नहीं करोगे। अगर सही ट्रेनिंग लेके और सही जगह से सीख के करोगे तो डेयरी प्रोडक्ट यार एक ऐसी नीड है जो आप कभी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने शुद्ध और अच्छा दिया तो, क्योंकि ये हमेशा चलने वाला और कभी ना बंद होने वाले प्रोडक्ट है, जिसको आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा और बढ़िया काम हो सकता है आज की डेट में। अब बात करेंगे हम नंबर 5। नंबर 5 की बात करूं, आप खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ कुछ भी काम कर लो, ये बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा सेक्टर है ये, जिस पे लोग ध्यान ही नहीं देते। मैं सही बताऊं, लोग गांव में रहते हुए भी इस चीज पे ध्यान नहीं देते, जो कि उनके पास एक बहुत बड़ा मौका होता है। अब खेती बाड़ी से जुड़े बहुत सारे, चाहे जो आप खाद बीज इसका कोई वो कर लो, चाहे आप जैसे इसमें खेती में यूज होने वाली मशीनों का कुछ भी काम कर लो, चाहे वो मशीन बनाने का काम कर लो, चाहे मशीन बेचने का काम कर लो। आजकल तो छोटी छोटी मशीनें आती, पहले क्या था ट्रैक्टर आपने देखा वो बड़ा आता, आजकल छोटा भी आता है। अब छोटा था, छोटी ट्राली आते, छोटे उसके जो भी हल वगैरह आते, सारे मतलब सब चीज और छोटे छोटे पार्ट। आजकल खेती में टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान है। छोटी छोटी चीज आपने देखा होगा, पहले अगर आपको छिड़काव करना है, स्प्रे करना है, तो पहले मशीन आती थी हाथ से चलाने वाली, फिर आने लगी उससे चलने वाली, मोटर से चलने वाली। आजकल तो ड्रोन से आप छिड़काव कर सकते हैं। मतलब अनगिनत चीजें हैं और ये सेक्टर ऐसा है जो कभी बंद नहीं होगा। खेती बाड़ी करना लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, आप ये लगा लो। और इसमें लगभग लगभग 50-55% लोग काम कर रहे हैं अभी भी। 50-55 मतलब आधे से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी काम करोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कभी ये सोचना पड़ेगा कि ये काम चले। बस डिपेंड करता है कि अगर आप उसको सही तरीके से करते हो। थोड़ा सा टाइम लगता है, देखो किसी चीज को सेट होने में, किसी चीज को बनाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है पहले दिन से कोई काम नहीं चालू हो जाता। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज को बनने में टाइम लगता है। और एक और लास्ट आपको बता देते हैं, ये तो हो गया आपका खेती बाड़ी से जुड़ा। एक छठे की बात करूंगा, एजुकेशन, शिक्षा। भाई साहब ये आप लगा लो सेकंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। फर्स्ट अगर कोई आदमी देखता तो पहले देखता है खाने पीने का, कि उसका खाने पीने का अगर इंतजाम हो गया तो उसके बाद देखता है कि भैया अपने बच्चों को शिक्षा कैसे अच्छी दे पाए, एजुकेशन कैसे अच्छी दे पाए। ये सेक्टर भी भाई साहब ना तो कभी बंद हुआ है ना कभी बंद होगा, और इसमें बल्कि पहले से कई ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली और आगे भी देखने को मिलेगी। क्योंकि हर आदमी सोचता है कि अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, एक अच्छे उसमें कोचिंग करवाएं या फिर अच्छे उसमें ट्यूशन पढ़ाएं। मतलब जितना उसके बस की बात होती है ना, उससे ज्यादा करने की कोशिश करता है। तो ये सेक्टर हमेशा बूम पे रहा और आगे भी रहेगा। इससे जुड़ा हुआ कुछ भी कर लो, कुछ भी कर, मतलब है अगर आप छोटे लेवल से करना चाहते हो, छोटा सा कोचिंग सेंटर खोल लो, स्टार्टिंग में घर से शुरू करो। अगर आपकी एज कम है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर आप पढ़ा सकते हो, 5 बच्चों से 10 बच्चों से अपने घर में स्टार्ट करो। आपको लगे कि थोड़ा अच्छा चल रहा है, आपको आपके पढ़े हुए बच्चे थोड़ा सा सीख रहे हैं, थोड़ा उसको बड़े लेवल पे करो। अब थोड़ा और अगर अच्छा चलने लगे
तो यार एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोलो जहाँ पे 20, 30, 50 बच्चे बैठने लगे। धीरे धीरे करके उसको एक अच्छे उसमें, अगर ये भी अच्छा चल रहा है, कोशिश करो एक छोटा सा स्कूल खोल दो। और एक अच्छा स्कूल अगर आपने खोल दिया, आजकल अच्छी फीस देने के लिए हर माँ बाप तैयार हैं। अगर स्कूल अच्छा है, आप इस चीज़ का ध्यान दो कि अगर आपने अच्छे टीचर रखे, अच्छी एजुकेशन दे रहे हो, तो भाई साहब जबरदस्त ग्रोथ है उसमें। और बहुत अच्छा, मतलब ये तो एक ऐसा सेक्टर है ना जहाँ पे भाई साहब कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि भाई साहब कितना आप पैसा कमा सकते हो। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अगर आप सही तरीके से करते हो तो। इन्वेस्टमेंट एक बार का होता है, आपने कोई बिल्डिंग बना दी, बार बार बनानी नहीं पड़ेगी, 100 साल तक आप उसमें बच्चों को पढ़ा सकते हो। मेंटेनेंस जो थोड़ा बहुत रहता है बस, अदरवाइज आपका प्रॉफिट अच्छा होता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर लेना। इनमें से कौन सा काम आप करने की सोच रहे हो मुझे कमेंट जरूर करना, और कहाँ से वीडियो देखते हो कमेंट कराओ। अच्छे वीडियो देखने के हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छे